अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MC TV। और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है और बिलखसूस कराची के जो ज़िमनी इंतखाबात थे हल्का NA 245 के, उनके नताइज ने सबको हैरान और परेशान कर दिया और बिलखसूस इस्लामाबाद में इक़्तिदार के ऐवानों में हलचल मची हुई है। और सिर्फ इस्लामाबाद में ही नहीं, इस्लामाबाद के जुड़वा शहर रावलपिंडी में भी बहुत से लोग सर जोड़ कर बैठे हुए हैं कि अब इस सारी सूरत हाल से आगे कैसे निपटा जाए, इस सारी सूरत हाल से कैसे निकला जाए। क्योंकि ये जो कराची का ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, इसने बहुत से लोगों के जो गलत फहमियाँ थी या ज़हनों के अंदर कोई शकूक व शुबहात थे वो ख़त्म कर दी हैं। पहले पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा क्लीन स्वीप किया, लेकिन उस वक़्त जो PTI के मुखालफीन थे उनका ये कहना था जी कि 20 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की थीं, लेकिन उन 20 में से वो 15 पर कामयाबी हासिल कर सके और बाकी वो नशिस्तें 5 जो है 25% पे उनको नाकामी हुई। वोटों की गिनती इधर से उधर से करके ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि इमरान खान साहब को नुकसान हुआ है। लेकिन कराची के इंतखाबात ने बिल्कुल नक्शा ही बदल दिया। अगरचे ये नशिस्त पहले भी 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार डॉक्टर आमिर लियाकत अली ख़ान ने जीती थी, जो इससे पहले MQM के MNA रह चुके थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। लेकिन इस इलेक्शन की ख़ास बात ये थी कि इस इलेक्शन में 15 उम्मीदवार थे इस हलके में, और इन 15 में से 5 सियासी जमातें जो थीं उनका एक उम्मीदवार था और वो थे MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार। और जो वोट टर्नओवर अगरचे कम था, वहाँ पे जो बारिशों की सूरत हाल है, वहाँ पे जो गली मोहल्लों की सूरत हाल है, उसके नतीजे में लोग कम निकल सके, मसाइल बेशुमार थे वहाँ पर। लेकिन जो वोट डला है वहाँ पर अगर सब उम्मीदवारों का वोट भी शामिल कर लिया जाए तो फिर भी PTI को कोई शिकस्त नहीं दे सका। ये सबसे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है PDM की इत्तेहादी जमातों की और उनके सहूलतकारों की, जो उनको फैसिलिटेट कर रहे थे इस हुकूमत में लाने से लेकर अभी तक, जिन्होंने इनकी पुश्त पे हाथ रखा हुआ था और इनको सपोर्ट करके इनको इनके कदमों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये खड़े नहीं हो पा रहे थे। अभी इस इलेक्शन ने इनकी बैसाखियों को, इनके सहूलतकारों को और इनके भरम को धड़ाम से ज़मीन पर गिरा दिया है। अगर नताइज देखें तो महमूद मौलवी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने 29,475 वोट हासिल किए। इनके मद्दे मुकाबिल मोईद अनवर साहब जो 5 जमातों के नुमाइंदा कैंडिडेट थे 13,193 वोट हासिल कर सके। और अगर इनके साथ हम वो वोट भी शामिल कर लें, अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उन्होंने ANP ने और JUI ने इनकी सपोर्ट की, PMLN ने सपोर्ट का ऐलान किया। JUI और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मैदान में थे, उन्होंने विदड्रॉ कर लिए थे, लेकिन फिर भी उनको 606 JUI को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को 425 वोट मिले। इन सब वोटों को मिला भी लें तो ये 24,060 वोट बनता है। 5,415 वोट फिर भी इनके PTI के उम्मीदवार से कम है। इनका ये ख्याल था कि 2018 में इन सब ने मिलकर जो है वो ज़्यादा वोट हासिल किया था। इन 5 जमातों के कैंडिडेट्स ने 2018 में 74,700 वोट हासिल किया था और आमिर लियाकत के 56,600 वोट थे। तो इनका ये ख्याल था कि हम सब मिलकर लड़ेंगे तो इनको शिकस्त दे देंगे। यही स्ट्रेटजी इन्होंने 9 ज़िमनी इलेक्शंस के लिए और फिर यही स्ट्रेटजी इन्होंने आइंदा आने वाले इलेक्शन के लिए तैयार कर रखी थी। लेकिन अवाम की जो मूड है, जो मिजाज है, वो कुछ और ही है। वो अब बदले बदले से दिखाई देते हैं। वो शायद इनके और इनके सहूलतकारों की उन तमाम हीला बहानियों या चालाकियों में नहीं आ रहे। यही वजह है कि इस परेशानी और बौखलाहट के आलम में वफाकी हुकूमत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ गुज़श्ता रोज़ दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज किया और फिर रात के बनी गाला चौक में जिस अंदाज़ में खारदार तारें लगाई, पुलिस पहुंचाई गई, ज़रा टेस्ट करना चाह रही थी वफाकी हुकूमत के अच्छा अवाम का मूड क्या है। और अगर अवाम का मूड दिखाई ना देता इस तरह से जिस तरह से दिखाई दिया है तो फिर शायद रात को रेड भी किया जाता बनी गाला के ऊपर। लेकिन पूरे पाकिस्तान में
आवाम जो है वो इमरान खान की ढाल बनकर सड़कों पर निकल आए। बनी गाला पे रात के तक तमाम रात अभी भी वहाँ पे एक बड़ी तादाद आवाम की जो है बनी गाला जाने वाली सड़क के ऊपर मौजूद है, जिनका यही कहना है कि वो इमरान खान तक किसी को नहीं पहुँचने देंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि चीफ़ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ इलाही साहब बनी गाला पहुँच चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर जो हैं वो भी बनी गाला पहुँच रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी MNAs ने इस्तीफ़े दिए थे 123-25 जो हैं वो भी 2 बजे बनी गाला पहुँच रहे हैं और एक बड़ा अहम इजलास हो रहा है, बड़ी अहम स्ट्रेटजी बनाई जा रही है और इसका ऐलान जो है वो इस इजलास के बाद किया जाएगा। इमरान खान साहब आगे क्या कर सकते हैं इस पर भी बातचीत करते हैं, लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो परेशानी बढ़ चुकी है वो जो है काबिल दीद है। इस्लामाबाद की हुकूमत इस वक्त जो है कि वो मुकम्मल तौर का अमली तौर के ऊपर एक मफलूज हुकूमत नज़र आ रही है। अब इस्लामाबाद हुकूमत की तमाम उम्मीदें IG इस्लामाबाद के ऊपर और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई हैं। इस वक्त IG इस्लामाबाद हैं, शायद वो भी अब उनको वो सपोर्ट ना दे सकें जो वो पिछले 1-2 महीनों से दे रहे थे, क्योंकि उनकी पुश्त पे जिसका हाथ था, उनकी पुश्त पे जिसका बूट था, इमरान खान ने पब्लिकली ये कह कर के जी कि जब शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ, जिनसी तशद्दुद हुआ और हमने पुलिस को जब रब्ता किया तो पुलिस ने कहा कि हमारे पीछे बूट वाले हैं। तो ये जब उन्होंने पब्लिकली कहा और अब जो इंक्वायरी कमेटी बनाई थी IG इस्लामाबाद ने शहबाज गिल पर जिनसी तशद्दुद के हवाले से जो बात की गई और अदालत ने भी कहा कि हमें रिपोर्ट पेश की जाए, उस इंक्वायरी कमेटी के सामने भी PTI के सीनियर रहनुमा पेश होकर उन्होंने वो तस्वीर वीडियोस इंक्वायरी कमेटी को दे दी है। ऐसी सूरत हाल में इस्लामाबाद का IG भी शायद कोई बेवकूफ़ी होगा कि अब भी इसके बाद भी वो कोई मुहिम जोई करे। आवाम का मूड उन्होंने देख लिया और जो तशद्दुद के विजुअल और जो तस्वीर हैं वो भी उन्होंने देख ली। अब वो जो पीछे बैठकर कार्रवाई करने वाले थे वो भी परेशान हैं और उनके ऊपर जो सरपरस्ती कर रहे थे वो भी परेशान हैं। बहुत से लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी में पाकिस्तान के अंदर हमारे रियासती इदारों और हमारी बहुत सी अहम शख्सियात की इमेज बिल्डिंग का काम करते थे, वो लोग भी अब उनकी इमेज बिल्डिंग करने की बजाय उनसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि होश के नाखन लें, आवाम का मूड समझें, आवाम के मूड को देखें और जमहूरियत का जो बेहतरीन तरीक़ाकार होता है वो आवाम से रजू करना होता है और वो इंतखाबात होते हैं और इंतखाबात की तरफ जाएं, माहौल वो पैदा करें। आवाम के मूड के बरक्स चलेंगे तो शदीद रिएक्शन आएगा और वो रिएक्शन पूरे पाकिस्तान में हमने गुज़श्ता शब देखा जब इमरान खान को गिरफ़्तारी के हवाले से बात की गई थी। फिर दोबारा वही जो एक ख़ास किस्म का मीडिया सेल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गलतफहमी पैदा करने के लिए मुसलसल कंपेन चला रहा है। रात गए उन्होंने ये कंपेन भी शुरू की कि इमरान खान साहब बनी गाला से फ़रार हो गए, बनी गाला में मौजूद है, अभी इजलास की सदारत कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं और अहम ऐलान भी करने जा रहे हैं। तो ये जो सारी की सारी सूरत हाल है। और हाँ, वो जो इमेज बिल्डिंग करने वाले थे हमारे रियासती इदारों और बड़ी अहम ताकतवर शख्सियात की, अब वही कह रहे हैं कि किसी को स्ट्रेस में है, किसी के दिल को तकलीफ़ है, कोई अपने दफ्तर में डॉक्टर बुला के अपने इलाज मालजे के लिए एडवाइस ले रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हालात इस हद तक पहुँच चुके हैं तो इस स्ट्रेस से निकला जा सकता है। इमरान खान ने कहा कि स्ट्रेस का बेहतरीन इलाज जो है वो नमाज है, अल्लाह से रजू करना है, अपनी गलतियों का एतराफ़ करना है और उन गलतियों का अजाला जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आप पब्लिकली आके कोई माफ़ी मांगे। आपका तर्ज़ अमल जो है आपकी गलतियों के अजाला जो है वो दिखा सकता है और गलतियों का अजाला इस वक्त जो पाकिस्तान के सियासी माहौल के अंदर है वो एक साफ़ और शफाफ इंतखाबात हैं। इसलिए सिर्फ यही मामला नहीं है, इस इलेक्शन ने अभी हुकूमत के इत्तेहादियों की भी आंखें खोली हैं। अभी हमें MQM की तरफ से भी आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं पहले से, और अब जो है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो इस वक्त तक हुकूमत के पीछे खड़े थे और राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला को हकीम सनाउल्लाह के नाम से कहते थे कि ये इलाज है, अब वो भी ये कहने लग गए हैं। उनके भी बयान सामने आ रहे हैं कि शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद हुआ है तो ज़्यादती हुआ है, हम इसकी हमायत नहीं करते। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के बाद सईद गनी और दीगर लोग जो हैं अब वो भी ये बातें करने लग गए हैं। तो आंखें सबकी खुली हैं। अब देखते हैं कि होश के फ़ैसले लिए जाते हैं, जोश के फ़ैसले लिए जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी तदबीर के साथ, बड़ी हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रही है। अभी
इस सूरत हाल पे जो हतमी जो सूरत हाल नज़र आ रही है, अब वो इस मकाम पर पहुंच चुकी है तमाम सूरत हाल जो है कि जो दोनों सूबाई हुकूमतें KP पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर पहले ही ऐलान कर चुके हैं, और इमरान खान की गिरफ़्तारी की बात आई तो फ़ौरन इन हुकूमतों ने ऐलान किया कि अगर इनको गिरफ़्तार किया गया तो कल इस्लामाबाद को बंद कर दिया जाएगा, इसका घेराव किया जाएगा। अगर चारों तरफ से इस्लामाबाद को बंद कर दिया जाए तो फिर शहबाज शरीफ साहब सिर्फ शायद वज़ीर आज़म हाउस के वज़ीर आज़म रह जाएंगे, इससे आगे उनका कोई दायरा इख्तियार नहीं होगा। और जब अवाम का ये मूड हो तो याद रखें, पाकिस्तान की तारीख़ गवाह है, पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख़ गवाह है कि अवाम का जब मूड ये हो तो फिर पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे और अफवाज कभी अपनी आवाम के ऊपर बंदूक नहीं उठाते। और अगर इस सूरत हाल के अंदर इदारों ने भी आवाम के ऊपर बंदूक या गोली चलाने से इनकार कर दिया तो फिर यकीन जानिए वो साहिब मसनद नशीन जो ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके इक़्तिदार पे बैठे हुए हैं और आवाम के हर कदम के ऊपर हकूक़ ग़स्ब करने पर तुले हुए हैं, आवाम उनको शायद वो हशर करेंगे जो कोलंबो की सड़कों पर गुज़रा और वज़ीर आज़म का देखा गया। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।